हेलो स्टूडेंट्स, हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी संयोजकता बंध सिद्धांत को पढ़ रहे थे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमें H2 मॉलिक्यूलर सिस्टम की बात कर रहे थे। तो H2 मॉलिक्यूलर सिस्टम में हमने जो तरंग फलन कैलकुलेट किया, उस तरंग फलन से हमने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को बताया आपको। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बॉन्डिंग, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम बंधन तथा इलेक्ट्रॉनों का चक्रण, जो हमें थर्ड इन्फॉर्मेशन मिल रही है साई से, उसकी बात करेंगे। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी भी सिस्टम की। उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बॉन्डिंग, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ, और थर्ड है बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉनों का चक्रण। ठीक है, तो किसी भी जो पाउली जो साइंटिस्ट हैं, वो क्या कह रहे हैं, किसी भी सिस्टम का कंप्लीट जो साई है, वो साई कैसा होना चाहिए, असिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, और किसी भी सिस्टम का जो कंप्लीट साई है, वो क्या होता है, साई इज इक्वल टू साई ऑर्बिटल, साई कक्षकीय मल्टीप्लाई करेंगे साई चक्रण से। तो साई कक्षकीय और साई चक्रण का जो गुणनफल है, वो क्या सिस्टम का कंप्लीट साई होता है। साई ऑर्बिटल, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो साई ऑर्बिटल ही था। और साई ऑर्बिटल आपने देखा कि हमें साई कैसा मिला, साई सिमेट्रिक और साई एंटी सिमेट्रिक। और हमें पता है साई सिमेट्रिक बॉन्डिंग को प्रमोट करता है और साई एंटी सिमेट्रिक एंटी बॉन्डिंग को प्रमोट करता है, यानी वो बॉन्डिंग नहीं होने देगा। और साई सिमेट्रिक इसको प्रमोट करेगा, बॉन्डिंग को प्रमोट करेगा। ठीक है, और पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार जो सिस्टम का कंप्लीट साई कैसा होना चाहिए, साई, ये जो सिस्टम का कंप्लीट साई है, वो साई कैसा होना चाहिए, असिमेट्रिक। ठीक है, अब साई असिमेट्रिक कब आएगा, या तो साई कक्षकीय असिमेट्रिक हो या साई स्पिन असिमेट्रिक हो। ठीक है, साई असिमेट्रिक हमें चाहिए, तो असिमेट्रिक कौन सी कंडीशन में आएगा, जब साई जो ऑर्बिटल है वो कैसा हो, असिमेट्रिक, और साई स्पिन कैसा हो, सिमेट्रिक। या फिर साई ऑर्बिटल कैसा हो, सिमेट्रिक, और साई स्पिन कैसा हो, असिमेट्रिक। तो हमारे पास में दो कंडीशन है जब हमें साई कैसा हो, असिमेट्रिक मिल सकता है। ठीक है, सिस्टम का जो कंप्लीट साई है वो किसका गुणनफल है, साई ऑर्बिटल और साई स्पिन का गुणनफल होता है। ठीक है, और पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार जो सिस्टम का कंप्लीट साई है, वो साई कैसा होना चाहिए, असिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, साई असिमेट्रिक कब पॉसिबल है, जब साई ऑर्बिटल असिमेट्रिक हो और साई स्पिन सिमेट्रिक हो, या फिर हम कहें कि साई ऑर्बिटल तो क्या हो, सिमेट्रिक हो, और साई स्पिन क्या हो, एंटी सिमेट्रिक। अब ये जो दो कंडीशन है, उसमें आप साई ऑर्बिटल के बारे में आप पढ़ चुके हो कि साई ऑर्बिटल आपका कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक ही होना चाहिए। साई ऑर्बिटल आपका कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक, तो ही बॉन्डिंग होगी, अदरवाइज बॉन्डिंग नहीं होगी। यदि साई ऑर्बिटल असिमेट्रिक हो गया तो बॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक है, तो हमें साई ऑर्बिटल कैसा चाहिए, सिमेट्रिक। तो ऑब्वियसली साई जो स्पिन है वो कैसा होना चाहिए हमारा, एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, अब साई स्पिन से क्या मतलब है, स्पिन से मतलब है इलेक्ट्रॉनों के स्पिन से। ठीक है, अब साई स्पिन के बारे में बात करें, साई स्पिन के बारे में बात करें तो हम इलेक्ट्रॉनों की स्पिन के बारे में बात कर रहे हैं। साई स्पिन क्या होगा, H2 मॉलिक्यूलर सिस्टम में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन, उनके स्पिन के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है,
अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन या उनके चक्रण के बारे में बात करें। यदि दोनों इलेक्ट्रॉन का चक्रण सेम हुआ, एक हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन एटम का स्पिन, ये क्या है, दोनों का क्लॉकवाइज हुआ, तो क्या होगा, यदि क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास में आएंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और प्रतिकर्षण से क्या होगा, ऊर्जा का मान बढ़ेगा। और ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो सिस्टम में क्या होगी, अनस्टेबिलिटी, अस्थायी होगा वो सिस्टम। ठीक है, जब सेम स्पिन के हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के पास में आएंगे तो सेम स्पिन होने के कारण उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और प्रतिकर्षण से क्या होगा, सिस्टम की ऊर्जा बढ़ेगी। और सिस्टम की ऊर्जा अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, सिस्टम अस्थायी होगा। ठीक है, और यदि दोनों जो हाइड्रोजन एटम हैं उनके जो स्पिन है वो अपोजिट है, एक का क्लॉकवाइज और दूसरा का एंटी क्लॉकवाइज, जब ये एक दूसरे के पास में आएंगे तो उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण नहीं होगा, आकर्षण होगा। और क्या होगा, आकर्षण से ऊर्जा में कमी आएगी और सिस्टम में स्थायित्व प्राप्त होगा। ठीक है, साई क्लॉकवाइज हुआ तो हम उसको अल्फा कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो हम उसको क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे। यदि स्पिन क्या हुई, क्लॉकवाइज हुई तो हमने उसको अल्फा कहा, और यदि इलेक्ट्रॉन की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज हुई तो हम उसको बीटा कह रहे हैं। अभी तक हमें 4 साई के बारे में पता था, साई 1, साई 2, साई 3 और साई 4 को हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, साई 1 जब दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से अनंत दूरी पे हैं, साई 2 जब दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के पास में आ रहे हैं तो एक हाइड्रोजन एटम का नाभिक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को और दूसरे का नाभिक पहले के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा था। साई 3 हमने क्या पढ़ा कि जब हाइड्रोजन ए है उसके प्रभाव क्षेत्र में ही दोनों इलेक्ट्रॉन हो, हाइड्रोजन ए के प्रभाव में पहला इलेक्ट्रॉन भी हो और हाइड्रोजन ए के प्रभाव में दूसरा इलेक्ट्रॉन भी हो, यानी आयनिक नेचर। ठीक है, और साई 4 हमने क्या पढ़ा था कि जब बी के प्रभाव में दोनों इलेक्ट्रॉन हो। और आज हम बात करेंगे स्पिन के बारे में। तो स्पिन में हमें 2 साई और मिलेंगे, साई सिमेट्रिक और साई एंटी सिमेट्रिक का। तो साई यदि सिमेट्रिक की बात करूं स्पिन की, ठीक है, हम साई स्पिन की बात कर रहे हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अल्फा किसको डिनोट कर रहा है, क्लॉकवाइज को, और बीटा डिनोट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज को। यदि पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज हुआ और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ये पहला इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हुआ, और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, क्लॉकवाइज हुआ, और दोनों के बीच में क्या है, माइनस साइन, यानी ये क्या है, साई एंटी सिमेट्रिक स्पिन है। ठीक है, तो हमारे पास में 2 कंडीशन आई, एक तो क्या है, साई सिमेट्रिक हो और साई स्पिन एंटी सिमेट्रिक हो, और दूसरी कंडीशन क्या है, साई जो ऑर्बिटल है वो कैसा हो, एंटी सिमेट्रिक, और साई स्पिन कैसा हो, सिमेट्रिक। तो अभी आपको मैंने बताया था कि जो साई ऑर्बिटल तो हम पढ़ के आ चुके हैं, तो हमें पता है साई ऑर्बिटल हमें कैसा चाहिए, सिमेट्रिक ही चाहिए, और साई स्पिन हमें कैसा चाहिए, एंटी सिमेट्रिक, फॉर बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, बॉन्डिंग के लिए हमें कौन सी कंडीशन चाहिए कि साई ऑर्बिटल तो क्या हो, सिमेट्रिक, और साई स्पिन कैसा होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक, यानी दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करने चाहिए। ठीक है, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अतः हम देख रहे हैं कि किसी सहसंयोजक बंध को बनने के लिए यह आवश्यक है कि बंधी इलेक्ट्रॉन के चक्रण विपरीत हो। इस सिद्धांत के अनुसार 2 परमाणु अतिव्यापन करके इसलिए बंध बनाते हैं
क्योंकि बंध बनने से अणु की ऊर्जा कम हो जाती है। अतः किसी सहसंयोजक बंध बनने के लिए यह आवश्यक है कि बंधी इलेक्ट्रॉनों के चक्रण कैसे होने चाहिए, विपरीत, यानी साई स्पिन हमें कैसा चाहिए, एंटी सिमेट्रिक। इस सिद्धांत के अनुसार दो परमाणु कक्षक अतिव्यापन करके इसलिए बंध बनाते हैं क्योंकि बंध बनने से अणु की ऊर्जा कम हो जाती है। ठीक है, बॉन्डिंग से क्या होगी, सिस्टम की ऊर्जा कम होगी और सिस्टम में स्टेबिलिटी आएगी। इसलिए ही क्या बनते हैं, दो एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, और जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कंप्लीट डेफिनेशन, यदि कंप्लीट बताना चाहूँ तो मैं आपको कहूँगी कि दो परमाणुओं के मध्य दो इलेक्ट्रॉन द्वारा एक युग्म बनाने के लिए एक स्थायी सहसंयोजक बंध का निर्माण इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के चक्रण विपरीत होने से परमाणुओं के मध्य क्या होता है, आकर्षण बढ़ जाता है। अतः वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताती है कि जो सिस्टम का जो कंप्लीट साई है वो कैसा होना चाहिए, साई असिमेट्रिक होना चाहिए। यानी जो साई ऑर्बिटल है वो हमें कैसा चाहिए, सिमेट्रिक, और साई स्पिन है वो हमें चाहिए एंटी सिमेट्रिक। तभी क्या होगा, सिस्टम में स्टेबिलिटी आएगी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या किसी भी मॉलिक्यूलर सिस्टम में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिलती है। पहला तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बॉन्डिंग, दूसरा है बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के बारे में, और तीसरा है इलेक्ट्रॉनों के स्पिन के बारे में और उनकी बॉन्डिंग के बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है। इस तरह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड थ्योरी है और किसके द्वारा दी गई, हाइटलर और लंदन के द्वारा दी गई। और इसको जो संशोधित किसने किया, पॉलिंग और स्लेटर ने इसको संशोधित किया।